रेडियो रेडियो सनशाइन 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 सनशाइन। Ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? ये है लेसन ऑफ लाइफ और मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल और मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख और मेरी तमाम सुनने वाली समातें। जनाब कैसी हैं आप सारी? और सारा कुछ अगर मैं ही पूछ लूंगी तो हमजा क्या करेंगे? तो हमजा की चुप्पी को भी तोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप बताओ आप कैसे हो? और लिसनर्स आप भी बताएं आप लोग कैसे हैं? काफी लंबी छुट्टी के बाद अब वापस आ गए आप लोगों के लिए बहुत खास कुछ लेकर। तो पहले ये बताएं कि आप लोग हैं कैसे? तो लिसनर्स आप जहाँ से भी हैं, जहाँ से भी हमें सुनना चाहते हैं बल्कि सुन रहे हैं, रेडियो सनशाइन पे आइए और हमारे प्रोग्राम को सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दिल का हाल जरूर बताइए। तो हमजा आप भी बताओ आपकी इतनी लंबी छुट्टियां कैसी गुजरी? ये लंबी छुट्टियां मेरे लिए बहुत अच्छी गुजरी हैं और बहुत सारे काम थे जो मैंने खत्म करने थे, वो सारे वाइंड अप कर लिए और अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर वीक बिना नागे के आते रहूंगा। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इस प्रोग्राम का खासा जो कि हुआ करती है हमारी वंडरफुल नॉलेजेबल स्टोरी। तो क्या लाए हैं आप मेरे और हमारे तमाम लिसनर्स के लिए? बिल्कुल, आज मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी को मुकम्मल सुनिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपने क्या करना है। जी तो जनाब विदाउट वेस्टिंग अ प्रीशियस डिले शुरू कीजिए। तो लिसनर्स आज की स्टोरी कुछ यूं है कि एक लड़का होता है जिसका नाम अकरम होता है। वो अपनी जॉब पे जाता है तो उसे पता लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। रिसेप्शन से एक शख्स आता है, उसे लेटर देता है और वापस चले जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। देखता है तो उसे जॉब से निकाल दिया क्या होता है। वो मुंह लटकाए बाहर आता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ आता है और अपने घर में जाकर काफी कुछ सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, अब मेरी जॉब का क्या बनेगा। उसी टाइम पर उसके गेट पे कोई नॉक करता है और वो अकरम बाहर आता है तो देखता है कि उसका दोस्त खड़ा है। तो बहुत अच्छे से मजाक से पूछता है कि भाई कहाँ हो, क्या हाल है, कहाँ, तुम तो गायब ही हो गए अकरम। तो अकरम बताता है कि मेरे साथ कुछ मसला हो गया है और मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन उसका दोस्त नहीं जाता है, उसका दोस्त उसे साथ लेता है, कहता बाहर आओ, मुझे बात करो, मुझे बताओ तो असल हुआ क्या है, तभी तो कोई सोल्यूशन करेंगे, तभी तो इस चीज का कोई हल निकाला जाएगा कि हुआ क्या है। अकरम बाहर आता है और उसे बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो अकरम कहता है कि यार मेरी वैल्यू क्या है, मुझे पता ही नहीं है, लोग मुझे क्या समझते हैं। तो उसका दोस्त कहता है आप 2 मिनट यहीं खड़े रहो, मैं एक काम से जा रहा हूँ और 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। अकरम को समझ में नहीं आ रहा होता उसका दोस्त क्या कह रहा है, क्योंकि अकरम अपनी टेंशन से लड़ रहा होता है। लेकिन उसकी बात नहीं मानता और उसके जाने के बाद वापस अपने घर में चले जाता है। अकरम का फ्रेंड थोड़ी देर बाद आता है और अकरम को फिर से गेट नॉक करके बुलाता है। अकरम कहता है क्या हुआ यार, मुझे नहीं मिलना, प्लीज मैं बाद में मिलूंगा। तो वो दोस्त मुस्कुरा कर उसे एक हाथ में पत्थर देता है जो बहुत नायाब होता है, जो बहुत कीमती होता है। कहा कि आओ मैं तुम्हें इसका कमाल दिखाता हूँ। अकरम ना चाहते हुए चले जाता है उस लड़के के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो करीब ही पास में सब्जी वाले काफी सारे खड़े होते हैं। तो अकरम को कहता है कि वो पत्थर इन्हें दिखाओ और कहो कि ये पत्थर वो खरीदेंगे क्या। तो वो सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाता है। सब्जी वालों को वो पत्थर बहुत पसंद आता है। कहता है कि ये मुझे पता तो नहीं है क्या, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में आपको 10 पूरी दे सकता हूँ सब्जियों की, इससे ज्यादा मैं आपको इसकी रकम नहीं दे सकता। तो अकरम कहता है कि मैं क्या करूँ, दे दूं? तो उसका दोस्त कहता है नहीं अभी नहीं, वापस ले लो और चलते हैं। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो एक आम वाला खड़ा होता है, मैंगो। उससे कहते हैं कि सर मुझे कुछ आपको बेचना है, अगर आप खरीदना चाहें तो। आम वाला कहता है कि मैं क्या लूंगा आपसे, मैं खुद यहाँ कुछ बेचने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आपको पता है। वो आम वाले को पत्थर दिखाते हैं। वो आम वाले को पत्थर बहुत पसंद आता है। तो कहता है कि मैं खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं आपको 2 मन आम दे सकता हूँ, मीन्स के 80 किलो आम मैं इसके बदले तुम्हें दे सकता हूँ। अकरम के समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है।
तो उसका दोस्त उसे वहां से भी लेके जाता है एक शॉप पर जहाँ डायमंड्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, काफी कुछ होता है। तो वो अकरम को कहता है कि अब तुम यहाँ दिखाओ इसे। वो शॉपकीपर को बुलाता है, कहता है कि सर मैं कुछ बेचने आया हूँ, क्या आप उसे लेंगे? वो कहता है जी दिखाएं क्या है। अकरम वो पत्थर दिखाता है तो वो शॉपकीपर जो है हैरान हो जाता है कि इनके पास ये पत्थर कहाँ से आ गया। वो कहता है कि सर मैं आपसे ये बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ, इस पत्थर के मैं आपको 5 मिलियन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अकरम जहन में सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है कि सब्जियों वाला जो है सब्जियों की बोरी मुझे दे रहा था, आम वाला जो है मुझे 80 किलो आम दे रहा था इस पत्थर के बदले, और ये शॉपकीपर जो है मुझे 5 मिलियन मीन्स के 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। ऐसा क्या है ये? वो सोच रहा होता है तो अकरम कहता है कि नहीं मुझे नहीं बेचना। अकरम वापस आ रहा होता है तो शॉपकीपर को लगता है कि पैसे शायद कम लग रहे हैं इन्हें, तो वो पीछे से आवाज देकर कहता है कि मैं आपको इसके 8 मिलियन दे सकता हूँ, मीन्स के 80 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अकरम हैरान हो जाता है कि एक पत्थर के 80 लाख रुपए। खैर उसका दोस्त उसको लेकर उस शॉप से निकलता है और एक और मजीद बड़ी शॉप पे जाते हैं जहाँ पर डायमंड, ज्वेलरीज, काफी कुछ होता है। वहां वो पत्थर दिखाया जाता है तो वो कहता है कि सर आपको मेरी शॉप से जो सामान चाहिए, जितने पैसे चाहिए आप ले जाएं, ये पत्थर मुझे दे दें, ये बहुत कीमती पत्थर है, बहुत नया पत्थर है। तो अकरम का दोस्त कहता है कि नहीं इसे बेचना नहीं है, वापस आ जाते हैं। तो वापसी आते हुए वो एक चीज समझा रहा होता है अकरम को कि आप देखें कि ये एक पत्थर है, सब्जी वाले को दिखाया तो इसकी वैल्यू कुछ और थी, आम वाले को दिखाया तो इसकी वैल्यू कुछ और थी, शॉपकीपर को हमने पहले वाले शॉपकीपर को जिसको दिखाया उसकी नजर में इसकी वैल्यू कुछ और थी, और अब जो हमने इसको दिखाया है तो इसकी वैल्यू कुछ और हो गई है। मतलब ये है कि तुम्हारी वैल्यू जो है ना इंसानों के नजदीक कुछ ऐसे ही है, किसी के लिए सब्जियों के बराबर है, किसी के लिए आम के बराबर है, किसी के लिए आप 80 लाख रुपए जितने कीमती हो और किसी के लिए बेहिसाब। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपने अंदर वैल्यू ऐड करते रहो और आप भी एक बहुत अच्छे कीमती पत्थर बन जाओगे जिसकी कीमत आपने खुद देख लिया क्या लगती है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी है फैजा? हमजा, नया साल, नए तरीके, नई स्टोरीज और नई एनर्जी। आपकी स्टोरी ना मुझे बहुत बिंदास लगी है। और पता अगर मैं इसका मोरल लेसन निकालने लगूं तो इसका मोरल लेसन मेरे नजदीक ये होगा कि अल्लाह ताला ने नो डाउट सभी को अशरफुल मखलूकात बनाया है। शाइन करना हमारे अपने बस में है, अपनी स्किल्स को पहचानना, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना और फिर उसको वैल्यू देना। इन शॉर्ट अपने आप को वैल्यू देना हमारे अपने हाथ में है। हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या तो अपनी वैल्यू को समझकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है ना हमजा? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप में कोई स्किल्स है तो आप उसे इम्प्रूव करें, और आप में कुछ भी नहीं आता, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, आप बस स्टेप लें तो सही। हम हर चीज करने से पहले बस सोच ही रहे होते हैं और वो सोच ही रह जाती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने इंसान बनाए, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सारे अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं, लेकिन ये सारे डायमंड जैसे हैं, लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो अपने आप को तराशता रहता है। जी जनाब, ये थी हमारी जबरदस्ती नॉलेजेबल स्टोरी, और आप भी कहीं सोच में सोचते ही ना रह जाइएगा। हमारे स्टोरी को सुनने के बाद लाइक करना भी आप ही की ड्यूटी है, और लाइक करने से आपका अंगूठा बिल्कुल नहीं दुखेगा, इट्स माय गारंटी। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम सुनने का इत्तेफाक रखते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे हर वीक बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें डलती हैं, बहुत अच्छी वीडियोस डलती हैं जिससे आप फायदा उठा सकेंगे। और आपको ये स्टोरी पसंद आती है, आपको और मजीद वीडियोस पसंद आती हैं इस चैनल की, तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप जिन्हें शेयर करते हैं वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा सीख जाएंगे। So till then, for the next time and a very knowledgeable जबरदस्त स्टोरी। तो अपना बहुत जरा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और फायजा को खास रखिएगा। मिलूंगा फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।